जहर की एक आखिरी खुराक दी जाएगी, बाप और बेटे का जनाजा एक साथ उठेगा। इसका मतलब अब्दुल्ला सुल्तान का बेटा है। तुम्हें सच बताने आई हूँ अब्दुल्ला, मैंने तुम्हारा सौदा नहीं किया। वो हैवान और वजीर कैद खाना तोड़कर भागे। मेरे बेटे को मत मारो। मैं अब्बू को छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ तेरी जान बख्श दूंगा। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। नहीं अब्बू, आप हमें मिल गए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उठो ना। तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अब्दुल्ला, उठो ना, आगे खोलो ना। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बता पाई कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब्दुल्ला उठो ना, उठो ना। ये सिर्फ और सिर्फ उसी दिन तक काम करेगा जिस वक्त कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला उसे चूम लेगा। अब्दुल्ला, उस बद्दुआ का असर खत्म हुआ, हमारा बेटा अब ठीक हो गया। शहजादे अब्दुल्ला, आपकी सल्तनत का वजीर आपको सलाम करता है। सलाम। क्या हुआ मेरी प्यारी सफीना? मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? तुम एक शहजादे हो अब्दुल्ला, एक बहुत खूबसूरत शहजादी, और मैं एक आम लड़की हूँ। तुम्हारा मेरा मेल नहीं हो सकता अब्दुल्ला। तुमने मेरे अंदर ही खूबसूरती तब देखी थी जब मैं हैवान की शक्ल का था। अगर मेरी आंखों से देखो तो इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की सिर्फ तुम हो। क्या जिंदगी के इस सफर में तुम मेरी हमसफर बनोगी हमेशा हमेशा के लिए, या फिर तुम्हारे जवाब के इंतजार में मैं जिंदगी भर यूं घुटनों पर ही बैठा रहूंगा?
इतनी भी क्या जल्दी थी हमें वापस निकालने की? अभी तो सुबह भी नहीं हुई थी, अजान भी शुरू नहीं हुई थी। क्योंकि कहानी खत्म हो गई सुल्तान। और जहां तक आपका सवाल था कि अगर सफीना भी कोई खूबसूरत शहजादी होती तो क्या तब भी वो एक हैवान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती? सुल्तान, यहाँ तो हालात ही कुछ और थे। एक हैवान से खूबसूरत शहजादा बनने के बाद भी अब्दुल्ला ने सफीना का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जिस्मानी मोहब्बत के बजाय उनकी मोहब्बत रूहानी थी। तुम्हें क्या लगता है आगे चलकर अब्दुल्ला को सफीना के रूप से दिक्कत नहीं होगी? ऐसा आगे जाने का फायदा ही क्या, जहां आप अपने साथी को पीछे छोड़ा, वो साथी जो आपको आगे लाया था। बात जितनी छोटी है सुल्तान, उतनी गहरी भी, बिल्कुल दिल की तरह। मतलब? जाने दीजिए ना सुल्तान। अब इतनी बड़ी बात समझाने के लिए आपको बगदाद में बसे अलादीन की कहानी भी सुननी पड़ेगी। और कहीं आप बीच में ये पूछ बैठे कि इतने बित्ती भर चिराग में इतना बड़ा जिन कैसे समा सकता था, तो मुश्किल हो जाएगी। चिराग का जिन? वो कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा जिन, सबसे ताकतवर जिन, इच्छाएं पूरी करने वाला जिन, उम्मीदें जगाने वाला जिन। हमने आज तक किसी भी ऐसे जिन के बारे में नहीं सुना। हमें दिखाओ वो कहाँ था, कैसा था। हमें उसके बारे में सब कुछ जानना है। अभी क्या? अभी दिखाओ। हो, आजान का वक्त हो गया। इसका मतलब यह है कि आगे की कहानी सुनने के लिए हमें रात तक का इंतजार करना होगा। बादशाह सलामत, कहानी के उसूल और कायदों से तो आप वाकिफ ही हैं। कहानियों का सफर रात को शुरू होता है और सुबह में खत्म। सुल्तान, हमने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। सच कहे तो एक शौहर और उसकी बेगम के रिश्ते में पर्दे नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। तभी तो वो रिश्ता मजबूत होता है। मलिका अफसाना पधार रही हैं। अम्मी हुजूर, हमसे ही मिलने आ रही होंगे। अम्मी हुजूर अभी तक नहीं आई। वजीर, अम्मी हुजूर हमसे मिली क्यों नहीं? कहाँ गई है वो? जी कैद खाने नहीं है। कैद खाने? जी हुजूर, वो अपने बेटे शाहजमा से मिलने गई है। हमसे पहले वो उस गद्दार धोखेबाज शाहजमा से मिलने चली गई। हमारे दिल में जो उनके लिए प्यार है वो उन्हें दिखाई नहीं देता है। मुस्ताकी मुआफ हो हुजूर। अफसाना बेगम ने मन बना लिया था कि पहले वो अपने बेटे शाहजमा से मिलेंगी और बाद में आपसे। और आप तो जानते ही हुजूर, एक बार कोई वो फैसला कर ले तो फिर उसे जल्दी बदलती कहाँ है।
और दोस्तों, कितनी बार कहा है हमारी नींद में खलल मत डालो, लेकिन किसी को हमारी बात समझ में नहीं आती। जाओ यहां से। ओह, अब क्या देखने आई हैं? हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, ये देखने आई हैं? अपनी जबान को लगाम दीजिए शहजादे। मरे आपके दुश्मन, ये लफ्ज दोबारा हम आपके मुंह से सुनना नहीं चाहेंगे। हमारी हालत आपकी वजह से हुई है अमीर हुजूर। आप ही की साजिश के तहत हमने सुल्ताना नूर को अपने प्यार के जाल में फंसाया, ये सोचकर कि शाहबाज उसका कत्ल करेगा और इस सल्तनत का तख्त और ताज हमारे सर पर आ जाएगा। मगर अफसोस इस मनूस कैद खाने की 4 दीवारी में हम सदा के लिए कैद हो गए। लेकिन एक बात हम आपको साफ साफ कह देते हैं, हम अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे कैद खाने में घुट घुट कर जाया नहीं करेंगे। हमें यह सल्तनत और यह ताज हर कीमत पर चाहिए। तख्तो ताज के ख्वाब तो आपने सजा रखे हैं अपनी आंखों में, लेकिन उसकी तामीर करने का जज्बा भी है आप में। कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे ख्वाब, हमारा जज्बा दोनों एक ही तो हैं। फर्क क्या है उनमें? जिस दिन आप इन दोनों के बीच का फर्क समझ जाएंगे ना शहजादे, उस दिन आपको हमारी साजिशों पे एतराज या शिकायत नहीं होगी, बल्कि आप उन पर फक्र महसूस करेंगे। अगर शाहबाज को मारकर आपको ताज पहनाया जा सकता था, तो वो काम हम कब का कर चुके होते हैं। मतलब क्या है आपका? मतलब पूछने के लिए पहले मतलब समझना पड़ता है। अब हमारी बातों का मतलब गौर से समझिएगा शहजादे। आपके मरहूम अब्बा हुजूर ने इस सल्तनत के तख्तो ताज को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए एक सियासी इंतजामात किए हैं। इंतजामात? कैसे इंतजामात? इस सल्तनत के 9 सबसे वफादार सलाहकारों को इस सल्तनत की बागडोर सौंपने की कवायद, ताकि कभी अगर बादशाह ना रहे या उनका कत्ल हो जाए तो ये 9 सलाहकार अपनी सूझबूझ से इस सल्तनत को चला सके और सही वक्त आने पर किसी काबिल इंसान को ताज पहना सके। इस सूरत में यह हुकूमत, यह रियासत, यह तख्त और ताज हमारा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। बहुत जल्द मायूसी का दामन पकड़ लिया आपने शहजादे। अगर आप अब भी उन 9 सलाहकारों का विश्वास जीतने में कामयाब होते हैं, तो ये ताज अब भी आपका हो सकता है। मगर ये मुमकिन कैसे? शाहबाज की अपनी बेहुदा हरकतें उसे नाकाबिल करार देने के लिए काफी थी। उसका ये फैसला कि रोज रात को एक आम लड़की के साथ निकाह करेगा और दूसरे दिन सुबह उसका कत्ल कर देगा, ये आवाम को मुनासिब नहीं लगा। आवाम उससे खफा थी। उसकी कब्र खुद अपने हाथों से खुद जाती, लेकिन क्या अम्मी हुजूर? अगर उसकी खबर खुद सकती है तो अभी तक खुद ही क्यों नहीं? अड़चन क्या है? बेगम सहर। आपके और तख्तो ताज के बीच में अगर कोई अड़चन है तो वो है बेगम सहर। तो फिर उस कांटे को हमारे रास्ते से हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। कांटा जब चुभने वाला हो तो उसे तोड़ दिया जाता है या तो फिर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। देखते हैं इस सहर नाम के कांटे को हम तोड़ पाते हैं या तो फिर मिट्टी में दफन कर देते हैं।
है, जहर बुझी खंजर होती है। मीठी बोलने वाली से दूर रहना चाहिए, वो अपनी खूबसूरत होने का फायदा उठाती है। औरतें बनी ही फरेब से होती हैं और धोखेबाजी उसकी फितरत होती है। हर औरत बेवफा और दगाबाज नहीं होती। दोस्त, हमारे पास वक्त बहुत कम है अब्दुल्ला। हमें तुम्हारे बाबा को भी बचाना है। चलो। क्या कोई औरत सफीना भी हो सकती है? हम जानते थे आप हमें महल के इसी कमरे में मिलेंगे। दुनिया के फरेब से दूर, अपनी बीती हुई जिंदगी की सच्चाई से आप यही मिलते हैं, है ना? वो अपने बेटे शाहजमा से मिलने गए। हम आपकी नाराजगी की वजह समझ रहे हैं, तो क्या अब आप अपनी अम्मी के गले भी नहीं लगेंगे? ये देखिए, आपने अपना क्या हाल बना रखा है। एक वक्त होता था जब आप अपनी जुबान के पक्के हुआ करते थे। आप जो सोचते थे, आप जो कहते थे, वो पत्थर की लकीर बन जाता था। हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। आपने ऐलान किया था कि आप रोज रात को नई लड़की से निकाह करेंगे और सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार देंगे। देखिए शहजादी, आपने अपनी क्या हालत बना दी है। सच कहे तो हमने तो सोचा था सुल्ताना नूर के हादसे के बाद बदकिस्मती आपका दामन छोड़ देगी, आपकी जिंदगी में नई बहार आएगी। लेकिन नहीं, हम गलत थे। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि हमें आपकी फिक्र है शहजादे। ये देखिए, आपने अपना क्या हाल बना रखा है। एक वक्त होता था जब आप अपनी जुबान के पक्के हुआ करते थे। आप जो सोचते थे, आप जो कहते थे, वो पत्थर की लकीर बन जाता था। हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। आपको क्या लगता है अम्मी, सल्तनत में हमारी बात का वजन कम हो गया है? नहीं शहजादे, हम सल्तनत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस लड़की की। देखिए, उसने आपको क्या से क्या बना दिया। आपने ऐलान किया था कि आप रोज रात को नई लड़की से निकाह करेंगे और सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार देंगे, ताकि आपको मोहब्बत में फिर से रुसवाई ना मिले। देखिए शहजादे, शहर ने आपके दिलो दिमाग पर कैसे कब्जा कर लिया है। अगर आपने अपने फैसले पर अमल नहीं किया तो आवाम का अपने बादशाह पर से भरोसा उठ जाएगा।
अब भी वक्त है शहजादे, उस शहर को रुखसत कीजिए। देखिए शहजादे, शहर ने आपके दिलो दिमाग पर कैसे कब्जा कर लिया है। नहीं, ये सच नहीं है अम्मी। आवाम को सच और झूठ में फर्क नहीं समझ आता। उनके लिए तो आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज सच है। अगर आपने अपने फैसले पर अमल नहीं किया तो आवाम का अपने बादशाह पर से भरोसा उठ जाएगा। आवाम आपके खिलाफ हो जाएगी। अब भी वक्त है शहजादे, अपने आप को संभालिए और उस शहर को रुखसत कीजिए। जिन और जादुई चिराग की कहानी को समझने के लिए आपको जन्नत-ए सल्तनत में जाना होगा, जहाँ फरिश्ता और उसका भाई जिन रहता था। जन्नत में मेरा राज होगा, मैं जो चाहूं वो करूं। क्योंकि उस जिन को उसका वाजिब आका मिलने वाला है और वो है मिस्र का अलादीन।